गांधी जी का अपमान करने वाला ढोंगी बाबा कालीचरण गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बागेश्वरी धाम से आज सुबह 4 बजे पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण को खजुराहो से रायपुर लाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद से वो गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। प्राइवेट गेस्ट हाउस में पहले ये रुका हुआ था। 4 बजे अरेस्ट किया हुआ है। बापू के विचारों का हत्यारा विवादित बयान देने के बाद भागा फिर रहा था। रायपुर में केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश में छिपा छत्तीसगढ़ पुलिस ने खुफिया तरीके से दिया इस मुहिम को अंजाम। फरार होने के बाद कालीचरण छतरपुर जिले के पल्लवी गेस्ट हाउस में रुका था। वहीं उसने सफाई वाला वीडियो बनाया था। पुलिस को चकमा देने के लिए बिना चेकआउट किए ही वो वहां से निकल गया था। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। कालीचरण के बयान के बाद एबीपी न्यूज ने उठाया था सवाल। लगातार 72 घंटे तक चली मुहिम ने दिखाया असर। सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में बापू के खिलाफ कहे थे अपशब्द। बाद में दोबारा वीडियो जारी कर कहा था उसे कोई पछतावा नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मिरहामा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 स्थानीय और 1 पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। आम नागरिकों पर हमले में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी। गृहमंत्री अमित शाह का मिशन यूपी जारी। आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां। मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मणिपुर दौरा। काकचिक में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिनों का पंजाब दौरा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव नतीजों को लेकर आज करेंगे विक्ट्री मार्च। संयुक्त समाज मोर्चा के चेहरे और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल आज लुधियाना में अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। बजट की तैयारियों पर चर्चा होगी। I'm highly concerned that Omicron is leading to a tsunami of cases. दुनिया में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर WHO की चेतावनी। कहा कोरोना की सुनामी हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त कर देगी। पीएम मोदी का यूएई दौरा ओमिक्रॉन की वजह से रद्द हुआ। 6 जनवरी को पीएम यूएई जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अब फरवरी में हो सकता है। कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अगले 2 हफ्तों के लिए बड़े कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस विचार कर रही है। हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। देश में बढ़ती ओमिक्रॉन को रिजर्व बैंक ने विकास के लिए खतरा बताया। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद की बैठक। चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा दें। तेजी में फिर से देश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। महाराष्ट्र और दिल्ली में तीसरी लहर की आहट। एक दिन में महाराष्ट्र में 3900, दिल्ली में करीब 1000 मामले सामने आए। देश में और बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर मामले सामने आए।
दिल्ली में 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, बाहर से आए लोगों की वजह से ओमिक्रॉन के केस बढ़े। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज्यादातर मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 से ज्यादा केस दर्ज। एक मरीज की मौत। मुंबई में 45 इमारतें सील की गई। बीएमसी का फैसला, कोरोना की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। मुंबई में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए रेलवे और बीएमसी की मुहिम। प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, यूएई में से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। हरियाणा में कोरोना पाबंदियों की सीमा 5 जनवरी तक बढ़ी। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू है। 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी दफ्तर आ जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 2 घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी। शादी समारोह में 200 लोगों की इजाजत। गोवा सरकार का नए साल के जश्न को लेकर फैसला, पार्टी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य। सिनेमा हॉल, पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए फुली वैक्सीनेटेड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में कोरोना का कोहराम। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 4 लाख, फ्रांस में 2 लाख और ब्रिटेन में करीब 1.25 लाख नए केस सामने आए। सीएम योगी ने उठाया मथुरा वृंदावन का मुद्दा। बोले, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बना तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विवादित बयान। समुदाय विशेष का नाम लेते हुए कहा, आतंक, पाकिस्तान और शरिया कानून समर्थकों का वोट हमें नहीं चाहिए। सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। कहा, भारत में रहने वाले मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि वो राम और कृष्ण के वंशज हैं। पीएम मोदी की कानपुर रैली में हिंसा कराने की साजिश के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 नेता गिरफ्तार। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। रैली के स्थान के पास इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाए। बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा ने कहा, कानपुर में हिंसा की साजिश थी। जानबूझकर रैली स्थल के पास गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। प्लान के तहत वीडियो वायरल किया गया था। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम को मर्सिडीज मुहैया कराने पर विवाद के बाद बदली गई कार। राज संपत्ति विभाग ने साधी चुप्पी, विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने के आसार हैं। देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों को तलब किया। गोरखपुर में चलेगी 15 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया, खुद सवारी भी की। यूपी सरकार ने एक और स्टेशन का नाम बदला। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव बने। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा आज कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। सरधना विधानसभा में होगा कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री मोदी नए साल पर 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने सिरसा को वाई से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब रोडवेज की 58 नई बसें लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने खुद चलाई बस। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सिद्धू ने कहा ऑल इज वेल। अजय माकन बोले ज्यादातर सीटों पर चर्चा हुई है। पार्टी अच्छे उम्मीदवार ही उतारेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।